जय हिंद दोस्तों, लक्ष्य क्लासेज में फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज हम लोग फ्रैक्शन में भाषा पे आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। आज का क्लास हम लोग का 6 रहेगा। इसके पहले क्लास 5 में हम लोग 15 तक क्वेश्चन बना लिए थे, अब हम लोग 16 से बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, किसी छड़ के 1/10 भाग को लाल रंग से रंगा जाता है, 1/20 को नारंगी, 1/30 को पीला, 1/40 को हरा, 1/50 को नीला, 1/60 को काला तथा शेष भाग को बैंगनी रंग से रंगा जाता है। यदि छड़ के बैंगनी रंग भाग की लंबाई 12.08 मीटर है तो छड़ की लंबाई क्या होगी। देखिए, छड़ की लंबाई हम लोग कितना मान लेंगे, 1 यूनिट मान लेंगे। ठीक है, 1 मान लेंगे। छड़ की लंबाई क्या मान लेंगे हम लोग, 1 मान लेंगे। ठीक है, 1 यूनिट मान लेंगे। तो हम लोग यहां लिखेंगे बैंगनी रंग, बैंगनी रंग भाग की लंबाई हम लोग निकालेंगे, भाग की लंबाई। देखिए, तो क्या करेंगे, 1 में से हम लोग आपका 1/10 भाग क्या है, लाल है तो 1/10 ले लेंगे। 1/20 भाग नारंगी है तो 1/20 भाग नारंगी है। 1/30 भाग पीला है तो 1/30 भाग पीला है। 1/40 भाग हरा है तो 1/40 भाग, प्लस 1/50 भाग क्या है, नीला है, और 1/60 भाग क्या है, काला है। तो 1 में से घटा देंगे हम ये सबको तो क्या जाएगा, बैंगनी रंग भाग की लंबाई आ जाएगी। और बैंगनी रंग भाग की लंबाई यहाँ दिया है 12.08। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। पहले सॉल्यूशन कर लेंगे तो 1, और यहाँ हम लोग एलसीएम कितना हो जाएगा, हम लोग का एलसीएम हो जाएगा आपका 600। ठीक है, 10, 20, 30, 40, 50, 60 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। 10 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 60। 20 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 0, तो हो जाएगा आपका 3 दूना 6, 30 हो जाएगा। इससे भाग देंगे, 30 से भाग देंगे तो 30 दूना 60, 20 हो जाएगा। 40 से भाग देंगे तो 15 हो जाएगा। 50 से भाग देंगे तो 12 हो जाएगा। 60 से भाग देंगे तो 10 हो जाएगा। 1 माइनस इसको हम लोग ऐड कर लेंगे, 60, 30, 90, 20, 110, 125, 12, 37, 10, 47, यानी हो जाएगा 147/600। यानी इसको हम लोग सोल्यूशन कर लेंगे तो यहाँ 600 और माइनस 147/600, इसको हम लोग हल कर लेंगे तो हो जाएगा आपका 453/600। अब यहाँ ध्यान रखेंगे हम लोग, अब यहाँ 453/600, और ये क्या हुआ, बैंगनी भाग की लंबाई हुआ। बैंगनी भाग की लंबाई कितना दिया है, 12.08। यहाँ कितना ले लेंगे, दशमलव है तो यहाँ 1 और 2 को 0 है तो हो जाएगा, 2 से कट जाएगा। अब यहाँ हम लोग 6 से गुना कर लेंगे तो 8 छक 48 की 8 हो जाएगा। 6 से तो 48 यहाँ हो जाएगा। 6 दूना 12, 6 1 7, 7200, और बटे भाग देंगे कितना, 453 से। इससे हम लोग भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 16। यानी बैंगनी भाग की लंबाई कितनी हो जाएगी, 16 मीटर में है तो मीटर हो जाएगा हम लोग का आंसर। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भोजन पर, अपनी आय का 2/5 मकान किराए पर तथा अपनी आय का 1/5 कपड़ों पर व्यय करता है। यदि उसके पास अभी भी 400 रुपया शेष रहते हैं तो उसकी आय है। देखिए, उसकी आय हम लोग क्या मान लेंगे, 1 यूनिट है ना। अब ध्यान रखेंगे, अब हम निकाल लेंगे उसका शेष निकालेंगे। शेष निकालेंगे हम लोग तो 1 माइनस 1/3 भोजन पर किया है, 2/5 मकान पर, और 1/5 कपड़ा पर। ठीक है, फिर यह सॉल्यूशन हम लोग करेंगे तो 1, और यहाँ एलसीएम ले लेंगे 3, 5, 5 का, तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 3, 5 से 15, पंक्तियाँ 15, 3 दूना 6 हो जाएगा, पंक्तियाँ 15, यहाँ 3 हो जाएगा। अब यहाँ हम लोग का हो जाएगा 1 माइनस 6, 5, 11, 3, 14/15। अब हल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/15, और 1/15 ही कितना है आपका, 400 है।
ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो एक यानी हम लोग का एक यूनिट है, 15 चौका कितना 60 यानी 6000 रुपया। ये हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18 पे। किसी कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या का 3/5 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या का 2/9 व लड़कों की संख्या का 1/4 अनुपस्थित हो तो कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग उपस्थित है। ध्यान रखेंगे यहाँ पे 3/5 ये क्या है गर्ल है, गर्ल्स है, तो 3/5 गर्ल्स है तो 2/5 क्या होगा बॉयज होगा। ठीक, अब ध्यान रखेंगे कह रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या का 2/9 यानी अब्सेंट है लड़की कितनी 2/9 तो प्रेजेंट कितना हो जाएगी, प्रेजेंट हो जाएगी 7/9। ठीक है, लड़कों का 1/4 अब्सेंट है, लड़कों का 1/4 अब्सेंट है तो प्रेजेंट कितना हो जाएगा 3/4। अब सवाल में कह रहा है कि कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग उपस्थित है, तो ये प्रेजेंट इसमें हुआ 7/9, इसमें प्रेजेंट 3/4। अब चलेंगे प्रेजेंट, टोटल प्रेजेंट, टोटल प्रेजेंट हम लोग निकालेंगे तो 3 क्या है 5 लड़की है तो 7/9 इसमें क्या है प्रेजेंट है, 2/5 बॉय है इसमें प्रेजेंट कितना है 3/4। काट लेंगे तितरी का हो जाएगा 9, 2 2 नीचे हो जाएगा 4। अब यहाँ हम लोग चलेंगे हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा यहाँ 15, यहाँ हो जाएगा 3/10। ठीक है, अब यहाँ हम लोग अब 15 10 कैल्शियम हम लोग कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो 15 दूना 30, 7 दूना हो जाएगा 14, 10 30, तितरी का 9 यानी 14 9 कितना होगा 23, 23 बटा क्या होगा 30 भाग क्या हो जाएगा उपस्थित है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19 पे। किसी पारी का उच्चतम स्कोर कुल स्कोर का 2/9 भाग था तथा दूसरा उच्चतम स्कोर शेष स्कोर का 2/9 भाग था। यदि दोनों स्कोर के बीच 8 रन का अंतर था तो स्कोर का कुल रन क्या था। कुल रन हम लोग मान लेंगे कितना टी मान लेंगे। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे कह रहा है कि पहला हाईएस्ट यानी पहला हाईएस्ट टोटल का कितना है 2/9 है, यानी हम कहेंगे कितना कि 2t/9। ठीक है, और कह रहा है कि सेकेंड हाईएस्ट कह रहा है ना कि तथा दूसरा उच्चतम स्कोर यानी सेकेंड हाईएस्ट शेष का, तो 2t/9 क्या है फर्स्ट हाईएस्ट है तो शेष कितना हो जाएगा 7t/9 हो जाएगा, एक में से घटा लेंगे तो मैंने टी में से घटा लेंगे। अब कह रहा है कि दूसरा उच्चतम स्कोर शेष स्कोर का 2/9 तो इसका कितना है 2/9 है, यानी इसको हम लोग सोल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 14t/81। अब कह रहा है कि दोनों स्कोर के बीच 8 का अंतर है तो यहाँ हम लिखेंगे 2t/9 माइनस 14t/81, अंतर कितना है 8 है। अब इसको हम लोग सोल्यूशन करेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा 81, 9 81 तो 9 दूना 18 हो जाएगा, यहाँ 14t हो जाएगा बराबर 8। फिर यहाँ हम लोग हटा देंगे तो 4t/81 इक्वल टू 8, 4 दूना हो जाएगा 8। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो t बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो 81 दूना क्या होता है 162, यानी हम लोग क्या होगा टोटल रन कितना था 162, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हम लोग का होगा डी होगा 162 आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग 20 नंबर पे। एक आदमी अपनी आय का 1/4 भोजन पर 1/5 अंश किराए पर और शेष जो कि 231 रुपया है अन्य वस्तुओं पर खर्च करता है तो उसकी कुल आय निकालिए। देखिए हम लोग कुल आय कितना मान लेंगे 1 यूनिट मान लेंगे, कुल आय है ना 1 यूनिट मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि अन्य वस्तुओं पर यानी शेष हम लोग निकाल लेंगे, शेष 1 में से घटा देंगे 1/4 भोजन पर कर रहा है और 1/5 अंश किराए पर, 1/5 अंश किराए पर।
इसको हम लोग सोल्यूशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस एलसीएम हो जाएगा 20, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 4। फिर इसको सोल्यूशन करना 1 माइनस 9/20, इसको सोल्यूशन हम लोग कर लेंगे तो कितना देगा 11/20, और यही 11/20 है कितना है 231 रुपया है। काटेंगे तो 11 दूना 22 और 11 एकम 11, यानी हम लोग को कुल आय कितना आ जाएगा 21 दूना 42, यानी 420 रुपया। ये हम लोग को हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। दोस्तों यदि हमारे वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। आइए एक मोटिवेशन कोट के साथ, वक्त जनाब आपका है, वक्त जनाब आपका है, चाहे तो उसे सोना बना ले या सोने में गुजार दे। आइए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। एक भ्रमण दल ने अपनी टूर की 1/3 दूरी नाव से, 4/15 ट्रेन से और 1/15 बस से तथा बची हुई 7200 मीटर की दूरी पैदल तय की। उसने उनके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है? कुल दूरी हम लोग कितना मान लेंगे 1 मान लेंगे, 1 यूनिट, ठीक है। अब हम निकाल लेंगे पैदल, पैदल का भाग, पैदल, तो पैदल निकालेंगे तो 1 में से घटा देंगे, घटाएंगे तो कितना 1/3 आपको तय किया है नाव से, 4/5 ट्रेन से और 1/15 सॉरी 4/15 और 1/15 बस से। सॉल्यूशन हम लोग करेंगे तो 1 माइनस एलसीएम कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, तो यहाँ 3 × 5 = 15 तो 5 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। अब यहाँ हम लोग सॉल्यूशन कर लेंगे तो 5 4 9 1 10, यानी 1 माइनस 10/15, यानी कितना हो जाएगा 5/15 हो जाएगा। काट लेंगे तो 1/3, यानी 1/3 भाग क्या किया है उसने पैदल चला है। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे हम लोग 1/3 भाग जो है कितना है ये पैदल चला है 7200 मीटर, ठीक है। यानी 1 बराबर क्या हो जाएगा 72 कितना होता है 216, 2 0 हो जाएगा इतना मीटर, यानी कुल दूरी कितनी हो जाएगी हम लोग को 21,600। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोग को 22। एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का 1/4 भाग अपनी पुत्री को दिया, 1/2 भाग अपने पुत्रों को दिया और 1/5 भाग दान कर दिया। तदनुसार उसने कुल कितना भाग दे दिया? देखिए 1/ आपका दिया है 4 भाग पुत्री को दिया, 1/2 भाग अपने पुत्र को दिया और 1/5 भाग कर दिया दान। अब यहाँ सॉल्यूशन करेंगे हम लोग, 4 2 5 का कितना हो जाएगा एलसीएम 20 हो जाएगा, 5 का 20 हो जाएगा, 10 दूना 20, 5 का 20 4 हो जाएगा, 10 5 15 4 19/20, यानी 19/20 क्या कर उसने दे दिया। ये हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पे। एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा का 2/15 भाग रेल द्वारा, 9/20 भाग कार द्वारा तथा शेष 10 किलोमीटर पैदल चलकर पूरी कर लेता है। तदनुसार उसकी कुल यात्रा कितने किलोमीटर है? कुल यात्रा हम लोग कितना मान लेंगे 1 यूनिट, यानी 1 यूनिट किलोमीटर, ठीक है। ध्यान रखेंगे 1 यूनिट किलोमीटर है, ठीक। अब हम लोग निकाल लेंगे पैदल वाला भाग, पैदल वाला भाग, तो 1 में से घटा देंगे 2/15 रेल द्वारा, 2/15 रेल द्वारा और 9/20 कार द्वारा, 9/20 कार द्वारा। अब इसको हम लोग सोल्यूशन कर लेंगे तो 1 माइनस हो जाएगा दोनों का एलसीएम, 15 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 15 चौका 60, 4 दूना 8, 20 तिहाई 60, 9 तिरी 27। अब यहाँ हो जाएगा आपका 1 माइनस ये आपका 27 8 35/60, इसको काट देंगे 7 5 35 और 12 5 60 हो जाएगा।
अब यहाँ हम लोग 1 माइनस 7/12, अब यहाँ कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 5/12, यानी 5/12 भाग किससे तय करता है, वो पैदल तय करता है, और 5/12 भाग ही कितना है 10 किलोमीटर है। तो काट लेंगे हम लोग, तो 5 दूना 10, यानी 1 यूनिट बराबर कितना आएगा 12 दूना 24, ये हम लोग का होगा 24 किलोमीटर उसकी कुल यात्रा थी। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पे। एक किसान अपनी इन गायों के झुंड को अपने 4 बेटों में इस प्रकार वितरित करता है कि पहले बेटे को आधा झुंड मिलता है, दूसरे को चौथाई, तीसरे को 1/5 तथा चौथे को 7 गायें मिलती है। तदनुसार n का मान कितना होगा। देखिए पहले को कितना मिल रहा है आधा, ठीक है, दूसरे को चौथाई यानी n/4, और तीसरे को 1/5 है यानी n/5, और चौथे को 7 मिलता है। टोटल गाय कितना है n है। अब देखिए यहाँ हम लोग एलसीएम ले लेंगे, 2, 4, 5 और 1 का, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो 10 दूना 20, तो यहाँ हो जाएगा आपका 10n, प्लस 4 5 20 तो हो जाएगा 5n, 5 का 20 तो 4n, और यहाँ 20 7 140 बराबर क्या है n है। अब यहाँ 10 5 15 4 19n होगा, प्लस 140, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20n। अब यहाँ हम लोग 20 में से 19 घटा लेंगे तो कितना होगा n, और n बराबर कितना हो जाएगा 140, यानी हम लोग को n का मान कितना हो जाएगा 140। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 25 नंबर। एक पेड़ हर वर्ष अपनी ऊंचाई के 1/8 के बराबर बढ़ जाता है। यदि आज उसकी ऊंचाई 64 cm है तो 2 वर्ष बाद बढ़कर कितनी हो जाएगी। देखिए 1/8 बढ़ रहा है ना, यानी हम क्या कहेंगे कि आपका ये 9 बटा कितना हो जाएगा 8, या 1 + 1/8 करेंगे तो 9/8 हो जाएगा। अब कह रहा है कि आज उसकी ऊंचाई कितना है 64 cm है, तो कितना बढ़ रहा है, पहला वर्ष में 9/8, फिर दूसरा वर्ष में 9/8, काट देंगे तो 8 8 64, फिर 8 से 8 काट लेंगे, यानी 9 में 9 से 9 81 क्या हो जाएगा cm हो जाएगा 2 वर्ष के बाद, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पे। एक आदमी अपनी आय का 24% मकान के किराए पर तथा 62% अपने परिवार पर व्यय करता है यानी खर्च करता है, तथा शेष आय की बचत करता है। यदि उसकी 6300 रुपया बचत हो तो उसकी कुल आय क्या होगी। देखिए कुल आय हम लोग कितना होगा 100% होगा, है ना। अब यहाँ ध्यान रखेंगे कि बचत निकाल लेंगे हम लोग, बचत तो क्या करेंगे 100 में से आपका 24% घटाएंगे आप प्लस 62%। क्यों घटाएंगे कि 24% मकान के किराए पर खर्च कर दिया है और 62% परिवार पर। अब बचत हम लोग को निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 24 और 62 हो जाएगा 86 यानी कितना हो जाएगा 14%। 14% बचत यानी 14% बराबर कितना दिया है 6300 दिया है। एक निकाल लेंगे तो 6300 बटे 14, टोटल कितना है 100%, यानी काट लेंगे तो 7 दूना 14 होगा, 9 7 63 होगा, ठीक है। फिर यहाँ काट लेंगे तो 50 होगा, गुना करेंगे तो 9 5 से 45 पर 3 शून्य, इतना रुपया उसकी क्या हो जाएगी आय हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पे। एक व्यक्ति के पास कुछ धनराशि है, उसने उस राशि का 20% एक वस्तु खरीदने में खर्च किया और शेष का 5% परिवहन पर। इसके बाद उसने 120 रुपया दान कर दिया। तदनुसार यदि उसके पास 1400 रुपया शेष बचे हो तो उसके द्वारा परिवहन पर किया गया खर्च कितना था। परिवहन पर खर्च निकालना है तो हम लोग मान लेंगे धनराशि, उसका धनराशि कितना मान लेंगे 100 रुपया, ठीक है। अब कह रहा है कि 20% एक वस्तु खरीदा तो कितना बचा 20% निकाल दिया तो 80/100 बचा।
फिर उसके बाद कह रहा है कि शेष का, यानी शेष बच गया हम लोग का ये, शेष का 5% परिवहन पर, यानी 5% परिवहन पर कर दिया, तो अब कितना उसके पास बचा, 95/100। और इसके बाद उसने 120 रुपया दान किया, में से 120 रुपया दान कर दिया। अब उसके पास शेष कितना बचा है, 1400 रुपया बचा है। ये शेष बराबर शेष हो गया। अब इसका हम लोग सॉल्यूशन कर लेंगे। सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ 20 चौका 80, 20 पाँचे 100, 19 पाँचे 95, 20 पाँचे 100। अब यहाँ आ जाएंगे हम लोग, 19 चौक क्या हो जाएगा, 76x बटे 20 पाँचे 100। और ध्यान रखेंगे कि 1400 में 120 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1520। ये काट देंगे, 76 दूना होता है, यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2000। उसके पास क्या थी, 2000 राशि थी, लेकिन अब कह रहा है तो उसके द्वारा परिवहन पर किया गया खर्च, परिवहन पर खर्च निकाल लेंगे हम लोग, परिवहन पर खर्च निकालना है। ठीक है, तो परिवहन पर यानी कितना, 4x बटे 5 था, 20% खर्च करने का 5% परिवहन पर किया है, तो 5/100 इक्वल टू कितना लिखेंगे, 2000। अब काट लेंगे हम लोग, 5 से 5 कट जाएगा, सॉरी चलिए 2000 नहीं लिखेंगे। अब यहाँ 5 से 5 कट गया। अब ध्यान रखेंगे कितना बचा, यहाँ 4x बटे आपका 100। देखिए ये हम लोग का क्या है, परिवहन पर खर्च है, तो यहाँ हम लोग 4/100 गुने 4/100 गुने 2000। अब देखिए कट जाएगा, 2 शून्य से 2 शून्य, 20 का क्या हो जाएगा, 80 रुपया। ये 80 रुपया क्या होगा, परिवहन पर खर्च होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पे। मिट्टी के तेल का एक ड्रम 3/4 भाग भरा हुआ है, उसमें से 30 लीटर मिट्टी का तेल निकालने पर यह 7/12 भरा रह जाता है। ड्रम की धारिता हो, एक्स मान लेंगे धारिता। तो इसमें कितना है, 3/4 भाग क्या है, भरा हुआ है। इसमें से हम लोग क्या निकाल रहे हैं, 30 लीटर निकाल रहे हैं, तो कितना भाग बच रहा है, 7x/12। अब यहाँ ध्यान रखेंगे कि 3x/4 माइनस 7x/12 इक्वल टू कितना, 30। अब एलसीएम हम लोग लेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। चरती आई 12 तो तितरी का 9, यहाँ आपका 7x बराबर 30। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 2x/12 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ 30। काट देंगे यहाँ तो 15, यानी x इक्वल टू कितना होगा, 15 दून 12 15 कितना होता है, 180 लीटर हो जाएगा। ये हम लोग का हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 29 पे। किसी व्यक्ति ने एक पुस्तक का 2/5 पहले दिन पढ़ा, दूसरे दिन पहले दिन से 1/3 अधिक पढ़ा, तीसरे दिन के लिए 15 पृष्ठ बच गए। पुस्तक में पृष्ठों की संख्या क्या है। एक बात पहले यहाँ समझ लेंगे, 1/3 है ना, अधिक पढ़ा, इसका मतलब देखिए क्या कर लेते हैं, है ना, इसको 3 जोड़ लेते हैं, यानी आपको अधिक पढ़ा। ठीक है, अधिक पढ़ा का मतलब कितना, 4/3, ये हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। फर्स्ट डे कितना पढ़ा, तो आपका 2/5। चलेंगे सेकेंड डे, ठीक है, सेकेंड डे चलेंगे, तो सेकेंड डे क्या कह रहा है कि दूसरे दिन से पहले दिन से 1/3 अधिक, यानी 2/5, और 1/3 अधिक का मतलब कितना, 4/3, यानी कितना हो जाएगा, 4 दूना 8/15। अब कह रहा है कि तीसरे दिन के लिए, तो थर्ड शेष निकालेंगे हम लोग, शेष यानी थर्ड डे के लिए, थर्ड डे के लिए निकालेंगे हम लोग, तो 1 माइनस 2/5 प्लस 8/15, यानी थर्ड डे के लिए पहला दिन और दूसरा दिन घटा देंगे तो तीसरा दिन का आ जाएगा। तो अब हम लोग हल करेंगे तो 1 माइनस, यहाँ एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, पंक्तियाँ 15, 3 दूना 6, यहाँ हो जाएगा 8, यानी 1 माइनस 8 6 14/15, यानी हम क्या कहेंगे कि 1/15। थर्ड डे के लिए कितना पढ़ा, 1/15, और कितना पृष्ठ बच गया था आपका, 15। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 225, यानी कुल पृष्ठों की संख्या कितनी हो जाएगी, 225। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा।
दोस्तों यदि हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, कमेंट करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। कोई आदमी अपनी मुद्रा का 20% खो देता है, शेष मुद्रा का 25% खर्च करने के बाद उसके पास 480 रुपया बच जाता है, तो मूलतः उसके पास कितनी मुद्रा राशि थी। ध्यान रखेंगे कि टोटल उसका मान लें हम लोग x 20% खो दिया तो कितना उसके पास बचा 80/100। फिर 25% खर्च कर दिया तो 75 कितना बचा 100, और उसके पास अब कितना बचा है 480 रुपया। अब काट लेंगे हम लोग तो 20 चौका 80, 20 पचे 100, 25 तिया 75, 25 चौका 100। अब यहाँ हम लोग चलेंगे 4 गुने 3 x इंटू 4 इंटू 3 बाई 5 इंटू 4 इजकल टू 480। ध्यान रखेंगे ये भी कट जाएगा, इसको काटेंगे हम लोग तो 48 हो जाएगा, यानी x बराबर 16 पचे 80 यानी 800 रुपया हो जाएगा। यानी मूलतः उसके पास कितनी मुद्रा राशि थी 800 रुपये। ये हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।